विश्व में ऐसा एक भी प्रश्न नहीं कि जिसका उत्तर हमें भगवत गीता से न मिले। भगवत गीता के महत्व को कोई नकार नहीं सकता। उसमें हमारी राशि हमारे स्वभाव को, हमारी वृत्ति को दर्शाती है। उस अनुसार भगवत गीता का तत्वज्ञान हमसे क्या कहता है, राशि के अनुसार गीता हमें क्या मार्गदर्शन करती है, इस विषय को हम समझ रहे हैं। आज हम वृश्चिक राशि का अध्ययन करेंगे, इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। ये शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी का स्वागत करती हूँ। हम अत्यंत महत्वपूर्ण एवं नए विषय की श्रृंखला चला रहे हैं। ये विषय है हमारी राशि और भगवत गीता का तत्वज्ञान, मार्गदर्शन का एक दूसरे से संबंध। जीवन में सभी चीज़ें इच्छा के अनुसार होना लगभग असंभव है। सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं। व्यक्ति गरीब हो या धनवान हो, संघर्ष हर किसी को करना पड़ता है, उससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन संघर्ष का कम अधिक प्रमाण व्यक्ति के अनुसार तय होता है, क्योंकि हर किसी का जीवन अलग है। ये भी सत्य है कि जिसका संघर्ष जितना बड़ा उतनी उसकी सफलता बड़ी होती है। इसीलिए संघर्ष से कभी भागना नहीं चाहिए। व्यक्ति संघर्ष की ओर या जीवन में आने वाले परिस्थिति की ओर किस पद्धति से देखता है, ये उसके मूल स्वभाव पर निर्भर करता है। ज्योतिष के अनुसार मनुष्य का मूल स्वभाव राशि पर निर्भर करता है, और कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति का सामना कैसे करेगा, ये उस व्यक्ति के राशि पर निर्भर होता है। किसी घटना की और कोई व्यक्ति किस दृष्टि से देखेगा, उस पर कैसी प्रतिक्रिया देखेगा, ये भी उसकी राशि पर निर्भर करता है। एक ही घटना पर विभिन्न राशि के लोग अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। राशि के अनुसार हर किसी में कुछ गुण होते हैं, उनकी पहचान कर स्वयं में सुधार करना आवश्यक होता है। इस काम में भगवत गीता का तत्वज्ञान हमारी बड़ी मदद कर सकता है। सच कहा जाए तो इस विश्व में एक भी ऐसा प्रश्न नहीं कि जिसका उत्तर हमें भगवत गीता से न मिले। जीवन में हर मोड़ पर हमें गीता के तत्वज्ञान की मदद हो सकती है। किसी बड़े जलाशय का जितना हमारे हाथ में आएगा उतना ही पानी हम पी सकते हैं। भगवत गीता का तत्वज्ञान भी वैसा ही है। ये ज्ञान किसी बड़े जलाशय के समान है, लेकिन हम केवल अपनी पात्रता के अनुसार उसे प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य अपने मूल स्वभाव के अनुसार बर्ताव करता है। स्वभाव राशि पर निर्भर करता है, साथ ही स्वभाव और राशि के अनुसार हमारे गुण दोष निश्चित होते हैं। उसकी पहचान कर जो व्यक्ति आचरण करता है वही जीवन में सफल होता है। इस काम में भगवत गीता हमें अनमोल मार्गदर्शन कर सकती है। गीता में राशि के अनुसार अर्थात अपने स्वभाव के अनुसार भी सुंदर तत्वज्ञान बताया गया। उसका वर्गीकरण हमें स्वयं करना पड़ता है। गीता के तत्वज्ञान के हम अपनी बुद्धि के अनुसार, पात्रता के अनुसार कई अर्थ निकाल सकते हैं और उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार भी सकते हैं। उसी के अनुसार ये ज्ञान आप तक पहुंचाने का ये मेरा छोटा सा प्रयास है। इससे यदि आपको कुछ लाभ हो, आपको प्रेरणा मिले, आप भगवत गीता का अध्ययन करने लगे, तो ऐसा माना जाएगा कि हमारे प्रयास सफल हुए। इसीलिए आपको हमारा अगर प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम वृश्चिक राशि और भगवत गीता के तत्वज्ञान का संबंध समझने वाले हैं। वृश्चिक का अर्थ बिच्छू होता है, गूढ़, तीव्र, शक्तिशाली और खोल भी। ये राशि मंगल और केतु ग्रह के आधिपत्य में आती है। महत्वपूर्ण बात है कि ये राशि जल तत्व की है और राशि स्वामी मंगल ग्रह अग्नि तत्व का है, जिस कारण इस राशि में प्राकृतिक रूप से अंतर्वीर्य देखने को मिलता है। ये राशि प्राकृतिक कुंडली के अष्टम स्थान में आती है। वृश्चिक राशि रहस्य, अध्यात्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक है। ये लोग अत्यंत तीव्र इच्छा शक्ति के होते हैं। गुप्त चीज़ों को अपने मन में संभाल कर रखते हैं। किसी भी चीज़ का सखोलता से विचार करते हैं। रिश्तों में ईमानदार रहते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं तीव्र होती है। वे अपनी शक्ति सामान्य रूप से किसी को नहीं दिखाते, लेकिन आवश्यक होने पर संपूर्ण शक्ति से खड़े रहते हैं।
उनका मन संशोधक होता है। जहाँ अन्य लोग डरते हैं वहाँ वृश्चिक राशि के जातक बिना डरे आगे बढ़ते हैं। इस राशि की सबसे बड़ी चुनौती कोई है तो क्रोध और सूद लेने की भावना, शक करना, अति तीव्र भावनिकता, ये उनके दोष कहे जा सकते हैं। इस अति तीव्र भावनात्मकता के कारण ये राशि संतुलन गंवा बैठती है, स्वयं को जला देती है। इसीलिए आत्मनियंत्रण रखना और आध्यात्मिक उन्नति साध्य करना ये इसका मुख्य शस्त्र कहा जा सकता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर का त्याग कर नया शरीर धारण करता है। इस तत्वज्ञान के कारण वृश्चिक राशि की गुणता की पहचान हो सकती है। मृत्यु का अर्थ अंत नहीं बल्कि नए यात्रा की शुरुआत होती है। वृश्चिक राशि प्राकृतिक कुंडली के अष्टम स्थान में आती है। ये राशि मृत्यु, गुण, पुनर्जन्म का प्रतीक मानी जाती है। कठिन प्रसंग में नया जन्म कैसे लिए जाए, ये उसके जीवन में हमें सीखने को मिलता है। कठोपनिषद में नचिकेत की कथा हमें यही सिखाती है। छोटा सा नचिकेत मृत्यु के देवता यम से मिलने के लिए जाता है। उसे कतई ही भय नहीं लगता। वो यम से पूछता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। तब यम उसे अध्यात्म का गुण समझाते हैं कि आत्मा अमर है, वह केवल मृत्यु के बाद नया शरीर धारण करता है। ये कथा हमसे कहती है कि भय के उस पार जाकर गूढ़ प्रश्न पूछना ये वृश्चिक राशि की पहचान है। उसी के अनुसार वृश्चिक राशि का तत्व गूढ़, तीव्र और सखोल है। उनमें प्रखर शक्ति होती है, लेकिन वृश्चिक राशि यदि अपने क्रोध को त्याग कर आत्मनियंत्रण से इस शक्ति का उपयोग करती है तो शिखर तक पहुंच सकती है। वृश्चिक राशि का वास्तविक कार्य कहा जाए तो अंधकार से प्रकाश छोड़ना, मृत्यु से जीवन देखना और गूढ़ता से सत्य की खोज करना है। आत्मा के सहयोग से ऊंचाई प्राप्त करना, ये मार्गदर्शक तत्व भगवद गीता में वृश्चिक राशि के लिए दिया गया है। मेरी एक वृश्चिक राशि की जातिका है, जिद्दी, सखोल, चीज़ों को गुप्त रखने वाली। उसका मन कभी कोई पढ़ नहीं पाता, लेकिन एक बार निश्चय कर लेने पर वह बड़ा परिश्रम करती थी। उसमें एक समस्या थी कि अपने जिद्दी स्वभाव के कारण थोड़ा भी मन के विरुद्ध होने पर उसे बड़ा गुस्सा आता था। यदि कोई उसे दुखी करता तो वह उसे वर्षों तक माफ़ नहीं करती थी, जिस कारण रिश्तों में कटुता आने लगी थी। मैंने उसे समझाया, क्षमा, शांति, पवित्र चैव, अर्थात क्षमाशीलता, शांति और पवित्रता ये ही सच्चे गुण हैं। भगवद गीता का ये श्लोक उसके मन को अच्छा लगा। उसे एहसास हुआ कि वह शक्तिशाली है, जिद्दी है, लेकिन क्रोध के कारण उसकी शक्ति या उसका कर्तृत्व कम होता है। ये बात ध्यान में आने के बाद अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीख गई। धीरे धीरे उसने लोगों को माफ़ करना शुरू किया। जिन पर क्रोध था उनको उसने माफ़ कर दिया। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं बल्कि आत्मविश्वास दिखने लगा। भगवद गीता में वृश्चिक राशि के लिए यही तत्व दिया गया है। ये मार्गदर्शन किया गया है। वास्तविक शक्ति सूढ़ भावना में नहीं बल्कि क्षमा करने में है। जो व्यक्ति क्षमा करता है वह सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। क्रोध को त्याग कर यदि क्षमाशीलता दिखाई जाए तो वह दैवी शक्ति बन जाती है। भगवद गीता के 6वें अध्याय के 5वां श्लोक है, उद्धरेद आत्मना आत्मन, अर्थात अपने आत्मा के सहयोग से स्वयं को ऊंचा करें। गीता का ये श्लोक वृश्चिक राशि के लिए बड़ा मार्गदर्शन करने वाला है। नकारात्मक पर विजय प्राप्त कर स्वयं को सकारात्मकता में रूपांतरित कर ये बोध वृश्चिक राशि उससे ले सकती है। संक्षेप में कहा जाए तो हमारी सकारात्मक और नकारात्मक ऐसी दोनों चीज़ों की पहचान स्वयं हमें करनी चाहिए। जब हम उनकी पहचान कर सकेंगे तब ही स्वयं में उचित बदलाव कर सकेंगे, क्योंकि केवल उनका पहचान करना उपयोगी नहीं, केवल प्रश्न को पहचान कर कुछ नहीं होगा। उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना अधिक महत्वपूर्ण है। ये उत्तर हमें भगवद गीता के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। सच कहा जाए तो जीवन के हर प्रश्न का, आज के 21वीं सदी के भी हर प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त हो सकता है।
इसके अलावा भगवत गीता हमें अपनी संस्कृति से, धर्म से, अध्यात्म से, अपने मूल संस्कारों से जोड़कर रखती है। इसीलिए सभी ने गीता का अध्ययन करना चाहिए, उसके तत्वज्ञान को आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। आज के आधुनिक काल में सरल हो गया है, क्योंकि आज भगवत गीता का अर्थ सरल भाषा में उपलब्ध है। उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें ताकि जीवन अधिक सुंदर, संतुष्ट एवं शांतिपूर्ण बन सके। आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो उस अनुसार आप जीवन में कुछ बदलाव करने का प्रयास करने वाले हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुँचाएँ। इस प्रकार वृश्चिक राशि और गीता का तत्वज्ञान ये स्पष्ट करने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। अगले भाग में अगली राशि को समझने वाले हैं। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।